क्लास 4 का मैथ कार्य पुस्तिका। पाठ है 17। पाठ का नाम है पैटर्न। कार्यपत्रक यहाँ देखिए 146 है। प्रश्न 1 देखिए, 1 के बाद 5 है तो 1 4, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 होगा। 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, तो फिर 25 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29, और 29 में फिर 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33। ठीक है। अब है पैटर्न को समझकर खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी लिखिए। तो यहाँ खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी, तो 33 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 33 4 37। तो इसका आंसर ये होगा ग। 2, हर पैटर्न में अगला चित्र बनाइए। तो ये देखिए, ये यहाँ है तो यहाँ से ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऊपर से नीचे फिर बाएं तरफ, तो ये यहाँ है तो फिर ये नीचे आ गया। उसके बाद ये चित्र इसमें है तो अगला चित्र इसमें है, अगला चित्र यहाँ आ गया तो अब ऊपर जाएगा तो इसमें चित्र ऊपर आ गया, दाहिना तरफ जा रहा है, यहाँ आया फिर यहाँ, तब यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो उसी तरह इसमें समझ ही आ रहा है, ये ऊपर था तो इसके नीचे आ गया, इसके बाद यहाँ से फिर यहाँ आया, अब यहाँ से फिर इसमें इस चित्र में ऊपर गया और ऊपर से फिर इधर आ रहा है तो फिर यहाँ आ गया। तो अब खाली जगह में क्या होगा, तो खाली जगह में यहाँ एक चित्र बनाना है। तो इसमें चित्र यहाँ आ जाएगा। अब अगला देखिए ख में एक ऐसे कटा हुआ है, ऐसे है, एक ऐसे कटा है और एक ऐसे कटा हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ ऐसे कटा हुआ है और ऐसे कटा हुआ है, एक ऐसे कटा हुआ है और एक ऐसे वाला नहीं है, ये ख़त्म हो गया है। अब इसमें भी फिर एक ये ख़त्म हो गया, इसमें ये कम गया, ये वाला कम गया इसमें, और इसमें आते आते ये कम गया तो फिर इसमें से एक कमा देंगे। तो मान लीजिए इसमें ये कमा देंगे तो एक ये बच गया, तो ऐसे ही इसमें हो जाएगा। अब इसमें देखिए, फिर ये दाहिने से बाएं की तरफ जा रहा है, ये ऐसे ऊपर कोना में गया है तो फिर ये नीचे आया है, यहाँ से यहाँ आया है, नीचे आया, और फिर यहाँ नीचे से ये ऊपर गया है। तो ऊपर से पहले ये देखिए, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, यहाँ से फिर ये ऊपर गया है और यहाँ से ये नीचे आया है। तो फिर अब क्या होगा, तो फिर अब क्या होगा, फिर चित्र ऐसे हो जाएगा। अब घ देखिए, ये नीचे है, उसके बाद ऊपर है, उसके बाद नीचे 2 हो गया, अब ऊपर 2 हो गया। तो अब 1 के बाद 2 हो रहा है तो 2 के बाद अब 3 हो जाएगा, ऊपर है तो अब ऐसे नीचे 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3, नीचे दिखाए गए चित्र में संख्याएं एक पैटर्न से बढ़ रही है। यदि संख्याओं का क्रम जारी रहे तो इनमें से कौन कौन सी संख्या गोल घेरे में आएगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ 22 है, 22 6 28, 28 6 34, 34 6 40, 40 6 46, 46 6 52, तो 52 6 58, इसमें 58 आएगा। तो इसमें आया 58, 58 6 64,
और 64 6 70। तो यहाँ क में है 58 64 70, तो यहाँ क में है 58 64 70। तो इसका आंसर ये होगा। कार्यपत्रक 147। प्रत्येक में पैटर्न इकाई जो बार बार दोहराया गया है में छोटे चित्र बनाकर उसे पूरा कीजिए। तो ये ऐसे और ऐसे गया है, फिर गोला है, फिर ऐसे गया, ऐसे आया, फिर गोला है। तो फिर इसमें ऐसे जाएगा और यहाँ फिर एक गोला हो जाएगा। ख। अब इसमें देखिए, एक ऐसे है, फिर बीच में 2 है, फिर ऐसे है, फिर बीच में 2, फिर ऐसे, फिर बीच में 2 है, फिर ऐसे है। छूटे हुए चित्र को बनाना है तो फिर बीच में 2 हो जाएगा, 1 2 और फिर ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब ग। ये क्या है, एक आयत है, 2 त्रिभुज है, फिर एक आयत है, तो फिर 2 त्रिभुज हो जाएगा, फिर एक आयत हो जाएगा, फिर 2 त्रिभुज हो जाएगा, फिर एक आयत हो जाएगा। अब इसमें देखिए, ये क्या है, पंचभुज है। एक 1 2 3 4 5 5 भुजा है, पंचभुज है। 3 वृत्त है, एक वर्ग है, उसके बाद फिर एक पंचभुज है। तो पंचभुज के बाद 3 वृत्त है, यहाँ 2 वृत्त है, तो यहाँ एक और वृत्त हो जाएगा, और एक वृत्त के बाद फिर एक वर्ग हो जाएगा। फिर एक पंचभुज हो जाएगा इधर। दो, पैटर्न को ध्यानपूर्वक समझकर खाली स्थान पर कौन सा चित्र आएगा उसे बनाइए। त्रिभुज है, सॉरी वर्ग है, त्रिभुज है, वृत्त है, पंचभुज है। फिर यहाँ से वर्ग है, त्रिभुज है, वृत्त है, पंचभुज है, 2 4 नहीं षटभुज है, 2 4 6 षटभुज है, 6 इसमें भुजा है तो षटभुज है। फिर वर्ग है, त्रिभुज है, वृत्त है, षटभुज है, तो षटभुज के बाद फिर यहाँ आ जाएगा आपको वर्ग, खाली जगह में वर्ग होगा। अब यहाँ देखिए, ख में वर्ग, त्रिभुज, वृत्त और ये षटभुज है, तो फिर यहाँ त्रिभुज है तो ये नहीं है वर्ग, तो यहाँ हो जाएगा वर्ग। इसमें देखिए, यहाँ वर्ग है, त्रिभुज है, तो यहाँ वर्ग है, त्रिभुज है, वृत्त है, फिर वर्ग है, त्रिभुज है, वर्ग है, त्रिभुज है, वृत्त है, उसके बाद षटभुज है, तो यहाँ हो जाएगा वृत्त। और यहाँ वृत्त के बाद ये षटभुज हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अगला चित्र बनाइए। अब देखिए इसमें अगला चित्र क्या होगा, वृत्त है, त्रिभुज है, वृत्त है, वृत्त है, त्रिभुज है, वृत्त है, फिर उसी तरह से है, तो फिर यहाँ हो जाएगा वृत्त, त्रिभुज और वृत्त। आप लोग पेंसिल से बनाएंगे, पेन से मैं बना रही हूँ पर आप लोग नहीं बनाएंगे। पेंसिल से बनाती हूँ तो वीडियो में कम दिखता है, इसलिए पेन से बनाती हूँ और जल्दी बनाती हूँ, थोड़ा सीधा पर ध्यान नहीं देती हूँ। आप सीधा बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। मुझे तो समझाना है तो टेढ़ा मेरा भी बना देती हूँ। अब यहाँ देखिए ABC, तो CDE, EFG, GHI, तो यहाँ हो जाएगा I
जे के। अब है कार्यपत्रक 148, क्रम समझकर आगे का क्रम बनाइए। अब यहाँ देखिए ए है और जेड है, ए ये पहला है और जेड लास्ट वाला है। अब सी में है, सी और वाई है, तो इधर से सी, बी को छोड़कर सी है और इधर वाई है। उसके बाद ई एक्स है, फिर डी को छोड़ दिया, ई है और इधर एक्स है। तो अब एफ को छोड़ देंगे, जी लिखेंगे और इधर डब्लू लिखेंगे, जी डब्लू। अब इसमें देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो जे के एल। अब यहाँ देखिए 90, 90 में से 10 घटा दिए, घटाएंगे तो 80, 80 में से 10 घटाएंगे 70, 70 में से 10 घटाएंगे 60, तो 60 में से 10 घटा कर लिखेंगे 50। अब आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प को चिन्हित करें जो दिए गए पैटर्न जैसा दिखता है। तो मान लीजिए ये 3 एक तरह का है, फिर 3 एक तरह का है, फिर 3 एक तरह का है, ये तीनों एक एक तरह का है। तो ए इसे मान लेंगे ए, इसे मान लिया बी और इसे मान लिया सी, तो ए बी सी। तो ऐसा ही ये तीनों हैं, तो ए बी सी ए बी सी। तो इसमें देखिए ऑप्शन में है यहाँ ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो यही इसका आंसर होगा। 3, रमा एक पैटर्न बनाती है जिसमें वह एक खाली स्थान छोड़ देती है। बताइए खाली स्थान में कौन सी आकृति होगी। इस खाली स्थान में कह रहा है कौन सी आकृति होगी। तो यहाँ एक लाइन खींचती है, यहाँ इसको ऊपर से इधर ले आती है और यहाँ से यहाँ लाती है और फिर ऊपर ले आती है। तो यहाँ देखिए ये तो पहले से है इतना, यहाँ पहले से है ये है, तो इसमें एक ऐसे कर देंगे और यहाँ आकर के इधर से आकर ये पूरा हो गया। अब 2 नंबर देखिए, ये ऐसे है और ये ऐसे इसको काट रहा है, और फिर ये यहाँ आया और ये ऊपर ऐसे चला गया है। उसके बाद इसी का ये ऑप्शन है, तो यहाँ जो है ये इधर से नहीं लाएंगे क्योंकि इधर वाला ऑप्शन इसमें नहीं है, तो इधर से ये आएगा। ये खाली छोड़ दिए हैं, इधर से ये ला दिए थे, ये खाली छोड़े थे, पर ऑप्शन में इधर का नहीं है, इधर से है, तो ये ऐसे ले जाएंगे और इधर का ये खाली छोड़ देंगे। तो 2 इसका आंसर, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है 4, क्रम को समझिए तथा आने वाले पैटर्न पर सही का निशान लगाइए। इस क्रम को समझना है और सही का निशान लगाना। यहाँ एक वृत्त है, वृत्त में गुना का चिन्ह है, उसके बाद त्रिभुज है, तो त्रिभुज में जोड़ का चिन्ह है। अब यहाँ क्या किया है, त्रिभुज को पहले लाया है, तो त्रिभुज में गुना हो गया है और इसमें जोड़ हो गया है। तो इसके बाद अब फिर इसको उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करेंगे तो फिर यहाँ वृत्त हो जाएगा, वृत्त में गुना हो जाएगा और यहाँ त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज में जोड़ हो जाएगा। तो वो यहाँ है, वृत्त में गुना है, त्रिभुज में जोड़ है, फिर इसका आंसर 3 हो जाएगा। यहाँ खाली स्थान में इसी को यहाँ बना देना है। नहीं भी बनाएंगे तो काम चल जाएगा क्योंकि यहाँ टिक लगा दिए हैं, बना भी देंगे तो और अच्छी बात है। कार्यपत्रक 149, खाली स्थान पर उचित विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो 250 में से 40 घटाने पर 210 हो रहा है, 210 में से 40 घटाने पर 170 हो रहा है, 170 में से 40 घटाने पर यहाँ 130 होगा। ये नीचे की ओर है, ऊपर है, नीचे है, तो अब ऊपर हो जाएगा।
170 में से 40 घटाएंगे तो 130। अब 130 में से सॉरी, तो दोनों सेम बन गया, गलत हो गया। ये नीचे की ओर है तो ये ऊपर की ओर होगा, सॉरी, यहाँ छोटा बना देते हैं। चलिए, ये नीचे है तो ये नीचे ऊपर चला जाएगा तो इसमें हो जाएगा 130। और फिर यहाँ नीचे हो गया तो 130 में से 40 घटाएं तो 90 हो गया। तो ऑप्शन में देखिए 130 यहाँ भी है और 130 यहाँ भी है, पर ये नीचे है, इसका ये आधार नीचे है तो इसमें आधार ऊपर होना चाहिए। इसमें आधार नीचे है, इसमें आधार ऊपर है, तो इसका सही आंसर ये होगा। 2, खाली बॉक्स में आने वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ देखिए, एक छोटा है एक बड़ा है, फिर त्रिभुज, एक छोटा कलर किया हुआ है, इसमें कलर नहीं है। त्रिभुज एक कलर है, एक प्लेन है। फिर यहाँ कलर किया हुआ है छोटा, एक बड़ा प्लेन है। फिर यहाँ एक कलर किया हुआ है त्रिभुज और इसमें कलर नहीं है। तो अब ये ऐसा बनाएंगे, एक छोटा और उसके बाद एक बड़ा, ये रहेगा। ये एक छोटा बनाएंगे, इसमें ऐसे ऐसे कलर है, और एक बड़ा ऐसे है जो कि खाली है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है सो ढूंढ लेंगे, तो वो ऑप्शन यहाँ है, तो उसका आंसर ये होगा। यहाँ नहीं भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं है, यहाँ टिक लगा देंगे। अगर आपका मन करे तो बना लीजिए, मज़ा आता है बनाने में, लेकिन पेंसिल से बनाइएगा, अच्छे से कलर कीजिएगा। हम समझाने के लिए बनाते हैं, इसलिए ये मेरा नकल नहीं कीजिएगा, उसे पेंसिल से बच्चे अच्छे से बनाएंगे। 3 नंबर, दिए गए पैटर्न को समझिए तथा खाली स्थान पर उचित संख्या लिखिए। अब देखिए, 1 है तो यहाँ 1 और 1 है। अब 1 यहाँ आ गया और 1 और 1 2 और 1 यहाँ आ गया। अब फिर 1 यहाँ आ गया और 1 और 2 3 और 2 1 3 और ये 1 यहाँ है। तो उसी तरह ये 1 यहाँ आ जाएगा, 1 और 3 4। अब ये 3 और 3 6, 3 और 1 4 और ये 1 फिर यहाँ हो गया। अब कह रहा है दी गई आकृतियों से पैटर्न तैयार कीजिए। यहाँ आकृति दिया गया है और इससे पैटर्न तैयार करना है। तो ये इससे आप जैसा चाहे आप पैटर्न तैयार कर सकते हैं। मान लिए ऐसे है ना, एक ऐसे बना दिए, उसके बाद मान लीजिए इसको बना दीजिए, उसके बाद इसको बना देंगे, फिर इसको बना देना है। इस तरह से ऐसे बना दिए। तो इस तरह से बनाकर फिर इसके बाद इसको ले आएंगे। यो जैसे मन करे आपका वैसे पैटर्न ये बना देना है। कार्यपत्रक 151, पैटर्न समझिए और खाली स्थानों को पूरा कीजिए। 3 3 6। अब ये 6 ऊपर चला गया तो 6 3 9। अब ये 9 यहाँ ऊपर आ जाएगा, 9 3 12। अब 12 ऊपर चला गया तो नीचे 12 3 15, 15 ऊपर चला गया तो 15 3 18, 18 ऊपर गया, 18 3 21। अब 21 ऊपर जाएगा, 21 3 24। 2 में देखिए 5 3 8। अब 8 ऊपर गया तो 8 3 11, 11 ऊपर चला गया तो 11 3 14। अब 14 ऊपर जाएगा, 14 3 17, 17 ऊपर जाएगा तो 17 3 10, 17 3 20, 20 ऊपर जाएगा तो 20 3 23। अब 23 ऊपर जाएगा तो 23 3 26। 3 नंबर 7 3 10। तो 10 ऊपर गया है तो यहाँ 3 जोड़ा था तो यहाँ 4 जोड़ा है, तो 10 4 14। अब 14 ऊपर गया तो यहाँ 5 जोड़ना है तो 14 5 19।
अब 19 ऊपर गया तो 5 के बाद 6, तो यहाँ 6 जोड़ेंगे, 19 और 6 25। अब 25 ऊपर जाएगा तो 25 7 32। अब 32 ऊपर गया तो अब यहाँ 8 जोड़ेंगे, 32 8 40। अब 40 ऊपर जाएगा और यहाँ 8 है तो यहाँ 9 जोड़ेंगे, 40 9 49। 4 9 7 16। अब ऊपर 9 है तो यहाँ 7 जोड़ा था तो यहाँ 8 जोड़ रहा है, तो 9 8 17। अब 9 9 18, तो यहाँ फिर 9 9 10 19, तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 11। 9 और 11 20। नीचे एक बढ़ते जाएगा, ऊपर 9 ही रहेगा। 9 और 11 के बाद 12, तो 9 और 12 21। फिर यहाँ 9 12 के बाद 13, तो 9 और 13 22 हो गया। अब है 5 नंबर। ये 2 यहाँ छप गया है, 2 यहाँ होना चाहिए, ये गलत छप गया है। 2 2 4, तो 4 ऊपर चला गया तो 4 2 6। 6 ऊपर चला गया तो अब देखिए यहाँ 2 और 2 जोड़ कर हो गया 2 2 4, तो 6 4 10। तो फिर यहाँ हो जाएगा 2 और 4 2 4 6, तो यहाँ लिखेंगे 6, तो 10 6 16। अब ये यहाँ 16 है तो यहाँ था 2 4 6, 2 4 6, 2 4 जोड़कर 6 था, तो अब 4 और 6 जोड़कर 10 है, तो 6 और 10 जोड़कर यहाँ हो जाएगा 10 और 6 16। 16 8 24। अब यहाँ 10 और 16 जोड़कर हो जाएगा, देखिए ये थोड़ा गलत हो गया है समझने में, इसको ऐसे ले जाना है 2 2 4, तो ये 4 यहाँ आया है, तो 4 2 6। अब क्या किया है, ये 6 यहाँ गया है और ये 2 2 4 यहाँ आया है, ठीक है। अब ये 10 ऊपर गया है और 2 4 6 यहाँ आया है। उसके बाद फिर 10 और 6 16 हुआ है, तो फिर ये 16 यहाँ गया है और ये 2 और 6 8 यहाँ आया है, तो 16 8 24 हुआ है। अब ये 24 यहाँ जाएगा और 8 और 2 जोड़ के 10 हो रहा है, तो 24 10 34 हो गया। तो अब ये 34 यहाँ जाएगा और 10 2 12, 10 2 12 यहाँ आएगा, तो 4 2 6 3 1 4। अब सही हो गया। अब कह रहा है संख्या मीनार को पूरा कीजिए। ये जो संख्या का मीनार है इसको पूरा करना है। तो एक उदाहरण देखिए, 10 और 8, 10 8 18, यहाँ है 6 4 10, तो इसमें हो जाएगा 10 8 18, तो 8 6 14, 2 4 6। अब यहाँ देखिए 8 4 12 के 2, हाथ में 1 1 1 2 1 3, 18 और 14 32, 14 और 10 14 10 24 और 10 6 16। अब इसको जोड़ के देखिए, 4 2 6 और 2 3 5, 24 और 32 56 हो गया। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0, हाथ में 1 2 1 3 1 4। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 0 6 6 और 4 5 9, 96 आ गया। इसका मतलब ये सही है। कार्यपत्रक 152, निम्न सूची को पूरा कीजिए। ABCDEFGHI LMNOPQRSTUVWXY
जेड। अब यहाँ कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये 26 तो है ही लिखा हुआ। अब अंग्रेजी शब्द को संख्या में तथा संख्या को शब्द में बदलिए। तो इसको अब बदलना है। तो यहाँ देखिए ये तो बनाया हुआ है, यहाँ देखिए READ। तो R 18 है तो यहाँ लिखेंगे 18। उसके बाद ई कहाँ गया, ई 5 है तो लिखेंगे यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा 5। ए 1 है, ए 1 और डी 4। इसी तरह से पी, तो पी कहाँ है देखिए, पी 16 है, एल 12 है, ए 1 है, वाई 25 है। इस तरह से खोज कर लिखना है। क्लास सी 3 में है, एल 12 है, ए 1 में है और डबल एस, तो एस 19 है तो 2 बार 19 हो जाएगा। अब है सीट, एस 19 है, आई 9 है, टी 20 है। इसी तरह से लिखना है। आर 18 है, यू 21 है, एन 14 है। अब तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो रुकिए, इसको इस तरह से मोड़ लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ऐसे मोड़ दिए, अब आपको दिखाई देगा। स्कूल देखिए, एस 19 है, सी 3 है, एच 8 है, अब ओ है तो ओ 15 है, तो 2 डबल ओ है तो डबल 15 लिखेंगे। एल 12 है तो यहाँ 12। अब बॉल है, बी 2 में है, ए 1 में है और एल 12 में है, तो डबल एल है तो डबल 12 लिखेंगे। अब यहाँ चलिए, अब ये अंक लिखना है। 1 है तो ये 13 है, क्योंकि इसमें 30 नहीं है, मात्र 26 तक ही, लास्ट 26 है। अगर 1 को ए बनाते हैं तो फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 ए है, 3 में सी है तो इसको 01 मानेंगे तो फिर ए हो जाएगा। उसके बाद 14 एन, इस तरह भी लिख सकते हैं। 02 तो 2 में बी हो जाएगा। उसके बाद 15 है तो 15 ओ, फिर 15 ओ और 11 में के, बुक। अच्छा, ये गलत हो गया है, ये हो जाएगा आपको, ये गलत हो गया है। इसको 13 पहले लिखेंगे, तो 13 में है एम, यहाँ लिखेंगे एम। उसके बाद 1 तो 1 में ए और 14 में एन, तो हो जाएगा मैन। अब है 16 में पी है, 5 में ई है और 14 में एन है, तो हो गया PEN, पेन। चलिए लास्ट में ये 2 बचा, ये आप बनाएं। धन्यवाद। 4 का मैथ कार्यपुस्तिका समाप्त हो गया।
अब दूसरे बुक के साथ फिर मिलेंगे, फिर दूसरे बुक का भी सारा लेसन ख़त्म करेंगे।